संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में ब्राह्मण की अग्नि लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना और भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर पर निर्जीव होकर गिरना, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, सब पांडवों का जीवित होना, महाराज युधिष्ठिर का वर पाना और पांडवों का अज्ञातवास के लिए सब ब्राह्मणों से विदा होना। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, इस प्रकार द्रौपदी के जयद्रथ द्वारा हारे जाने से जो पांडवों को बड़ा भारी कष्ट हुआ था, अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया? तो वैशंपायन जी बोले, इस प्रकार द्रौपदी के हारे जाने से अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यक वन को छोड़कर भाइयों सहित पुनः द्वैत वन में ही आ गई। वहां सुस्वादु फल मूल आदि की प्रचुरता थी तथा तरह तरह के वृक्षों के कारण वहां बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहां में मित्र आहारी होकर फल आहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगी। उस काम्यक वन में एक ब्राह्मण के अग्नि सहित मंथन काष्ठ से एक हरिण सींग खुजलाने लगा। देवयोग से वह काष्ठ उसके सींग में फंस गया। मृग कुछ बड़े डील डोल का था, वह उसे लिए हुए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र की रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आकर कहा, राजन, मैंने अग्नि के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजलाने लगा, इससे वह उसके सींग में फंस गया। वह विशाल मृग चौंकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग गया। सो आप उसके खुरों के चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वह मंथन काष्ठ ला दीजिए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप नहीं हो। तो ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बींधने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हुए तथा देखते देखते वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। उसे ना देखकर वे हतोत्साहित हो गए। उन्होंने बड़े दुख हुआ उन्हें। घूमते घूमते वे गहन वन में एक वट वृक्ष के पास पहुंच गए और भूख प्यास से शिथिल होकर उनकी शीतल छाया में बैठ गए। तब धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया, तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जालियां जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्ष हो तो देखो। नकुल जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देखकर कहने लगे, राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तथा सारसों का शब्द भी सुनाई देता है, इसलिए यहाँ अवश्य पानी होगा। तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, तो सौम्य, तुम शीघ्र ही जाओ और तरकशों में पानी भर लो। बड़े भाई की आज्ञा होने पर नकुल बहुत अच्छा ऐसा कहकर बड़ी तेजी से चले और जल्दी ही जलाशय के पास पहुंच गए। वहां सारसों से घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्यों ही पानी पीने के लिए झुके कि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल, साहस मत करो। पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणी को कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही वह शीतल जल पिया कि उसे पीते ही वह भूमि पर गिर गए। नकुल को देर हुई देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुल को गए बहुत देर होगी, अतः तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ और जल भी लेते आओ। सहदेव भी जो आज्ञा ऐसा कहकर उसी दिशा में चले। वहां उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी। वे पानी की ओर चले। इसी प्रकार आकाशवाणी ने कहा, तात सहदेव, साहस मत करो। पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके बाद जल पीना और ले जाना। सहदेव को बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही उन्होंने वह शीतल जल पिया कि उसे पीते ही वो भी भूमि पर गिर गई। अब धर्मराज ने अर्जुन से कहा, शत्रुदमन अर्जुन, तुम्हारे भाई नकुल सहदेव गए हुए हैं,
तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भैया, हम सब दुखियों के तुम ही सहारे हो। तब अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और तलवार म्यान से बाहर निकाली। इस प्रकार वे सरोवर तक पहुंचे, किंतु वहां उन्होंने देखा कि जल लेने के लिए आए हुए उनके दोनों भाई मरे पड़े हैं। इससे पुरुष सिंह पार्थ को बड़ा दुख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वन में सब और देखने लगे, परंतु उन्हें वहां कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दिया। तब प्यास से शिथिल होने के कारण वे जल की ओर चले। इसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, तुम पानी की ओर क्यों जाती हो? तुम जबरदस्ती ये पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले भी जा सकोगे। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रोको, फिर तो मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस ही नहीं कर सकोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने शब्द भेद का कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, अर्जुन, इस वृथा उद्योग से क्या होना है? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो, यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। यक्ष से ऐसा कहने पर सव्यसाची धनंजय ने उनकी कोई परवाह नहीं की और वे जल पीते ही गिर गए। अब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भरत नंदन, नकुल, सहदेव और अर्जुन जल लाने के लिए गए, बड़ी देर हो गई, अभी तक नहीं लौटे। तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भीमसेन बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस स्थान पर आए जहां की उनके सब भाई मारे गए थे। उन्हें देखकर भीम को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बेतरह सता रही थी। उन्हें समझा ये काम यक्ष राक्षसों का है और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए पहले पानी पी लूं। ये सोचकर वे प्यास से व्याकुल होकर जल की ओर चले। इतने ही में यक्ष बोल उठा, भैया भीमसेन, साहस मत करो, पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा भी सकते हो। अतुलित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीम ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पिया और पीते ही वो भी भूमि पर गिर पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर महाराज युधिष्ठिर भीम को बहुत विलंब हुआ देखकर बड़े चिंतित हुए। उनका चित्त शोकानल से संतप्त हो उठा और वे स्वयं ही जाने को खड़े हो गए। जलाशय के तट पर पहुंचकर उन्हें देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। उन्हें निश्चेष पड़े देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न हो गए। शोक समुद्र में डूबकर वे सोचने लगे, इन वीरों को किसने मारा है? इनके अंगों में कोई शस्त्र बहार का चिन्ह भी नहीं है और यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी दिखाई नहीं देते। जिसने मेरे भाइयों को मारा है, मैं समझता हूं कि वह कोई महान प्राणी होगा। अच्छा, पहले मैं एकाग्रता पूर्वक इनके कारण का विचार करूं, अथवा जल पीने पर मुझे स्वयं ही इनका पता लग जाएगा। ऐसा ना हो कि हम लोगों से छिपे छिपे कूट बुद्धि शकुनी के द्वारा दुर्योधन ने यह विशैला सरोवर बनवा दिया हो, किंतु इसका जल विशैला भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता तथा इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। इनमें से प्रत्येक जल के प्रबल प्रवाह के समान महाबली है। इन पुरुष श्रेष्ठों का सामना भी साक्षात यमराज के सिवा और कौन कर सकता है? ये सब सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। इसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। उसने कहा, मैं बगला हूं, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो पांचवें तुम भी इन्हीं के साथ सोओगे। हे तात, साहस मत करो, मेरा पहले ही से यह नियम है, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर जल पीना और ले भी जाना। युधिष्ठिर ने कहा, यह काम पक्षी का तो हो नहीं सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूं, आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है? यक्ष ने कहा, मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूं, मैं यक्ष हूं। तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की यह मंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उनके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्र वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष पर ऊपर बैठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष, ताल के समान लंबा, अग्नि के समान तेजस्वी और पर्वत के समान विशाल है। वही अपनी गंभीर नादमयी वाणी से उन्हें ललकार रहा है। फिर वह युधिष्ठिर से कहने लगा, राजन,
तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खता से जल ले जाना चाहा। इसी से मैंने इन्हें मार डाला। यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हों तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिए। यह स्थान पहले ही से मेरा है। मेरा ये नियम है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले भी जाना। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके अधिकार की चीज को ले जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिए। कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बात की सत्पुरुष बड़ाई नहीं करते। मैं आपकी बुद्धि के अनुसार आपके उत्तर दूंगा। तो यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किस में प्रतिष्ठित है? तो युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महत पद प्राप्त करता है, धृति से द्वितीयवान अर्थात ब्रह्म रूप होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। तो यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है? और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? तो युधिष्ठिर कहने लगे, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। तो यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है? और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? तो युधिष्ठिर कहने लगे, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है और दीनों की रक्षा ना करना असत पुरुषों का सा आचरण है। तो यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञ साम है? कौन एक वस्तु यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वरण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ यजु है, एकमात्र ऋक ही यज्ञ का वरण करती है और एकमात्र ऋक का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, देव तर्पण करने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है? पितरों का तर्पण करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है? तथा संतान चाहने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? तो युधिष्ठिर बोले, आवपन करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ फल है, निवपन करने वालों के लिए बीज धन धान्य आदि संपत्ति श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए ही गौ श्रेष्ठ है और संतान चाहने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने फिर पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है? तो युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, सेवक, माता पिता और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह सांस लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने फिर पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? तो युधिष्ठिर बोले, माता भूमि से भी भारी बढ़कर है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता? उत्पन्न होने पर कौन चेष्टा कौन नहीं करता? हृदय किस में नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है? तो मछली, युधिष्ठिर कहने लगे, मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती,
अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। तो यक्ष ने पूछा, विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है? घर में रहने वाले का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर कहने लगे, साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र हैं, स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है, और दान मुमूर्षु अर्थात मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और ये सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है, और वायु ये सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है? और महान क्षेत्र क्या है? तो युधिष्ठिर कहने लगे, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है, और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन्न है। यक्ष ने फिर पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और सुख का मुख्य स्थान क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का आत्मा क्या है? उसका देवकृत सखा कौन है? जीवन का सहारा क्या है? और उसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य का आत्मा है, स्त्री उसका देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है, और दान परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है? और सुखों में श्रेष्ठ सुख क्या है? तो युधिष्ठिर कहने लगे, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य प्रदान है, और सुखों में संतोष श्रेष्ठ सुख है। तो यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से शोक नहीं होता, और किन के साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती? तो युधिष्ठिर कहने लगे, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने से शोक नहीं होता, और सत्पुरुषों के साथ की हुई संधि कभी नष्ट नहीं होती। तो यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है? किसे त्यागने पर शोक नहीं करता, किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है, और किसे त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर कहने लगे, मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है, और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने फिर पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को कौन क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है, और राजा को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर कहने लगे, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट और नर्तकों को यश के लिए दान इनाम देते हैं, सेवकों को उनके लिए भरण पोषण के लिए वेतन दिया जाता है, और राजा को भय के कारण दान कर देते हैं। तो यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, और स्वर्ग में किस कारण से नहीं जाता? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है, और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है? युधिष्ठिर कहने लगे, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है,
बिना राजा का राज्य मरा हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है, और बिना दक्षिणा का यज्ञ मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, अन्न क्या है, विष क्या है, श्राद्ध का समय क्या है, ये बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, सतपुरुष दिशा है, आकाश जल है, गौ अन्न है, प्रार्थना अर्थात कामना विषय, और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। यक्ष ने पूछा, उत्तम क्षमा क्या है, लज्जा किसे कहते हैं, तप का लक्षण क्या है, और दम क्या कहलाता है। युधिष्ठिर ने कहा, द्वंद्व को सहना क्षमा है, ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है, अपने धर्म से रहना तप है, और मन का दमन दम है। यक्ष ने पूछा, राजन ज्ञान किसे कहते हैं, शम क्या कहलाता है, दया किसका नाम है, और सरलता किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर बोले, वास्तविक वस्तु को ठीक ठीक जानना ज्ञान है, चित्त की शांति शम है, सबके सुख की इच्छा रखना दया है, और समचित होना सरलता है। तो यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है, और असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वो साधु है, और निर्दयी पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा, राजन मोह किसे कहते हैं, मान क्या कहलाता है, आलस्य किसे जानना चाहिए, और शोक किसे कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म ना करना आलस्य है, और अज्ञान शोक है। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य क्या कहलाता है, स्नान किसे कहते हैं, और दान किसका नाम है। युधिष्ठिर ने कहा, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मलों को छोड़ना स्नान है, और प्राणियों की रक्षा करना दान है। तो यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए, नास्तिक कौन कहलाता है, मूर्ख कौन है, काम क्या है, तथा मत्सर किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए, मूर्ख नास्तिक कहलाता है, और नास्तिक मूर्ख है। जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वे वासना काम है, और हृदय का ताप मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं, दंभ क्या कहलाता है, जिसे परम देव कहते हैं वे क्या है, और पैशून्य किसका नाम है। तो युधिष्ठिर कहने लगे, महान अज्ञान अहंकार है, अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है, दान का फल दैव कहलाता है, और दूसरों को दोष लगाना चुगली है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये परस्पर विरोधी हैं, इन नित्य विरुद्धों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, जब धर्म और भार्या परस्पर वशवर्ती हों तो धर्म अर्थ और काम तीनों का संयोग हो सकता है। तो यक्ष ने पूछा, भरत श्रेष्ठ अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखते हैं वह अक्षय नरक प्राप्त करते हैं। तथा धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित है तथा पीछे से ये कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। तो यक्ष ने पूछा, राजन कुल, आचार से अध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, यह बात निश्चय करके बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय यक्ष सुनो, कुल, सेधाय और शास्त्र श्रवण इनमें से कोई भी ब्राह्मणत्व में कारण नहीं है। निसंदेह आचार ही ब्राह्मणत्व में कारण है। अतः प्रयत्न पूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो इस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी आवश्यक है, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका आचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया।
पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी यदि कोई दूषित आचार वाला है तो वह किसी भी प्रकार शूद्र से बढ़कर नहीं है। वस्तुतः जो अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। यक्ष ने पूछा, बताओ मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है और जो धर्मनिष्ठ है उसे सद्गति मिलती है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दो। तो युधिष्ठिर ने कहा, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो प्रदेश में नहीं है वह दिन के 5वें व 6ठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पात ही पकाकर खा ले तो वही सुखी है। रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है, अर्थात अत्यंत गूढ़ है। अतः जिससे महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है। इस महामोह रूप कड़ा में काल भगवान समस्त प्राणियों को ग्रास, मास और ऋतु रूप करछी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं, यही वार्ता है। तो यक्ष ने पूछा, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो। ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है? तो युधिष्ठिर बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जहां तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है वहीं तक वह पुरुष भी है। जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय, सुख दुख और भूत भविष्य ये जोड़े समान हैं, वही सबसे धनी पुरुष है। यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से किसी एक को तुम चाहो वह जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, यक्ष, ये जो श्यामवरन, अरुण्ययन, सुविशाल, साल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। तो यक्ष ने कहा, राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? तथा जिसके बाहुबल का सभी पांडवों का पूरा भरोसा है उस अर्जुन को छोड़कर तुम नकुल को जिंदा देखने की इच्छा क्यों है? तो युधिष्ठिर ने कहा, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर धर्म ही मेरा नाश ना कर दे। मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। लोग मेरे विषय में ऐसा ही समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है। मेरे पिता की कुंती और माद्री 2 भार्याएं थी, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिए जैसी कुंती वैसे ही माद्री है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो। तो यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी समता का विशेष अधिकार पाया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। तो वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए तथा एक क्षण में ही उनकी सब भूख प्यास जाती रही। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आप कौन देव श्रेष्ठ हैं? आप यक्षी हैं ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता। आप वसुओं में से, रुद्रों में से अथवा मर्तों में से कोई नहीं है, अथवा स्वयं देवराज इंद्र ही हैं। मेरे ये भाई तो 100 हजार वीरों से युद्ध करने वाले हैं। ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो।
अब जीवित होने पर भी इनकी इंद्रियां सुख की नींद सोकर उठे हुओं के समान स्वस्थ दिखाई देती हैं। सो आप हमारे कोई सुहृद हैं अथवा पिता हैं। तो यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूं, तुम्हें देखने के लिए यहां आया हूं। यश सत्य दम शोच मृदुता लज्जा अचंचलता दान तप और ब्रह्मचर्य ये सब मेरे शीर हैं। और अहिंसा समता शांति तप शोच और अमत्सर, इन्हें तुम मेरा मार्ग समझो। तुम मुझे सदा ही प्रिय हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारी शम दम उप्रति तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर प्रीति है। क्या तुमने भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु इन 6 दोषों को जीत लिया है? इनमें पहले 2 दोष आरंभ से ही रहते हैं, बीच के 2 तरुण अवस्था आने पर होते हैं और अंतिम 2 दोष अंत समय पर आते हैं। तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। निष्पाप राजन, तुम्हारी समदृष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांग लो, जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अग्नि सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया है, उसके अग्निहोत्र का लोप ना हो। यक्ष ने कहा, राजन, उस ब्राह्मण के अग्नि सहित मंथन काष्ठ को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप से लेकर भाग गया था। मैं देता हूं, तुम दूसरा कोई वर मांग लो। तो युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष तक वन में रहे, अब 13वां वर्ष आ लगा है, अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें हमें कोई पहचान नहीं सके। यह सुनकर भगवान धर्म ने कहा, मैंने तुम्हें ये वर दिया, यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप में विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा, तथा तुम में से जो जो जैसा जैसा चाहेगा वह वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा। इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भी मांग लो। राजन, तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है, अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही समान हो। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप सनातन देवादिदेव हैं, आप साक्षात आपके ही दर्शन हुए हैं, इससे आप मेरे लिए क्या दुर्लभ है। तो भी आप मुझे जो वर देंगे वह मैं सिर आंखों पर लूंगा। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ मोह और क्रोध को जीत सकूं, तथा दान तप और सत्य में श्रद्धा मेरी मन की प्रवृत्ति रही। तो धर्मराज ने कहा, पांडुपुत्र, इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथन के अनुसार तुम में ये सब धर्म बने रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर ध्यान हो गए और सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए। वहां आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उनकी अग्नि दे दी। जो लोग इस श्रेष्ठ आख्यान को ध्यान में रखेंगे, उनके मन की अधर्म में, सुहृदों द्रोह में, दूसरों का धन हरने में, पर स्त्री गमन में अथवा कृपणता में कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मराज की आज्ञा पाकर सत्य प्रकर्मी पांडव लोग अज्ञात रहने के लिए 13 वर्ष में गुप्त रूप से रहे थे। वे सब बड़े नियम व्रत आदि का पालन करने वाले थे। एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी तपस्वियों के साथ बैठे थे। उस समय अज्ञातवास के लिए आज्ञा लेने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिगण, हम 12 वर्ष तक तरह तरह की कठिनाइयां सहते हुए वन में निवास करते रहे हैं। अब हमारे अज्ञातवास का 13वां वर्ष शेष है, इसमें हम छिप कर रहेंगे। आप हमें इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनि ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए हैं तथा पूर्ववासी और सज्जनों को सचेत कर दिया है कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाई का व्यवहार किया जाएगा। अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्र में जाना होगा, अतः आप हमें प्रसन्नता से अन्यत्र जाने की आज्ञा प्रदान करें। तब समस्त वेदवेता मुनि और यतियों ने उन्हें आशीर्वाद दिए और उनसे फिर भी भेंट होने की आशा रखकर वे अपने अपने आश्रमों को चले गए। फिर धौम्य के साथ 5 पांडव खड़े हुए और द्रौपदी के सहित वहां से चल दिए। एक कोस आकर वह दूसरे ही दिन में अज्ञातवास आरंभ करने के लिए आपस में सलाह करने के लिए बैठ गए। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत
विराट पर्व। विराट नगर में कौन क्या कार्य करे, इसके विषय में पांडवों का विचार। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे परपितामहों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार पूरा किया तथा दुख पर दुख उठाने वाली पतिव्रता द्रौपदी भी वहां कैसे छिपकर रही। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रपितामहों ने वहां जिस प्रकार अज्ञातवास किया था सो बताता हूं, सुनो। यक्ष से वरदान पाने के अनंतर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा, राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों के 12 वर्ष बीत गए। अब यह 13वां लग रहा है। इसे बहुत कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा। अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ जहां हम सब लोग चलकर 1 वर्ष रहें और शत्रुओं को इसकी कानो कान खबर ना हो। तो अर्जुन बोले, महाराज, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्मराज के दिए हुए वर के प्रभाव से हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता। अतः हम लोग स्वच्छंदता पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे। तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बताता हूं। कुरु देश के आसपास बहुत से सुरम्य प्रदेश हैं जहां बहुत अन्न होता है। उनके नाम ये हैं पांचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पट्टचर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, कुंती राष्ट्र, सुराष्ट्र और अवंती। इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर लें, उसी में हम सब लोग इस वर्ष रहेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडु वंश पर प्रेम भी रखता है। साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और वृद्ध भी है। इसलिए विराट नगर में ही हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें। किंतु अब तुम लोग ये बताओ कि मत्स्य देश में रहते हुए हम राजा विराट के किन किन कामों को कर सकते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे? आप कौन सा काम करने में विराट नगर में आपका मन लगेगा? तो युधिष्ठिर बोले, मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूं और वह खेल मुझे पसंद भी है। इसलिए कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊंगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बन रहूंगा। मेरा काम होगा राजा, मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासा खिलाकर प्रसन्न रखना। भीमसेन, अब तुम बताओ कौन सा काम करने से विराट के यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे? तब भीम ने कहा, मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूं, अतः बल्लभ नामक रसोइया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होऊंगा। युधिष्ठिर, अच्छा अर्जुन, क्या काम करोगे? तो अर्जुन कहने लगे, मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चूड़ियां पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को नपुंसक घोषित करके बृहन्नला नाम बताऊंगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना, साथ ही उन्हें कई प्रकार के बाजे बजाना भी सिखाऊंगा। इस तरह नर्तकी के रूप में मैं अपने को छिपाए रखूंगा। युधिष्ठिर कहने लगे, भैया नकुल, अब तुम अपनी बात बताओ। राजा विराट के यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो सकेगा? नकुल कहने लगे, मुझे अश्व विद्या की विशेष जानकारी है। घोड़ों को चाल सिखलाना, उनकी रक्षा पालन करना तथा उनके रोगों की चिकित्सा करना, इन सब कार्यों में विशेष कुशल हूँ। अतः राजा के यहाँ जाकर
मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा। अब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया राजा के पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन सा काम करके अपने स्वरूप को गुप्त रख सकोगे? तो सहदेव कहने लगा, मैं राजा विराट की गौओं की संभाल रखूंगा। कितनी ही उद्दत गौ क्यों ना हो, मैं उसे काबू में कर लेता हूं। गौओं के दोहने और परीक्षा करने में भी मैं कुशल हूं। गौओं के जो लक्षण या चरित्र मंगल में होते हैं उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है। मैं उन शुभ लक्षणों वाली बैलों को भी जानता हूं जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है। इसलिए मैं गौओं की सेवा करूंगा। मेरा नाम होगा तंतीपाल। मुझे कोई पहचान नहीं सकता। मैं अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूंगा। अब युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखकर कहने लगे, ये द्रौपदी कुमारी तो हम लोगों को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। भला ये वहां जाकर कौन सा कार्य करेगी? तो द्रौपदी कहने लगी, महाराज आप मेरे लिए चिंता मत करें। जो स्त्रियां दूसरों के घर सेवा के कार्य करती हैं उन्हें सैरंध्री कहते हैं। अतः मैं सैरंध्री कहकर अपना परिचय दूंगी। केशों के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूछने पर बताऊंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी। मैं सदा अपने को छिपा कर रखूंगी। इसके अलावा विराट की रानी सुदेक्षणा भी मेरी रक्षा करेगी। अतः आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी सहित सब भाइयों की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, विधाता के निश्चय के अनुसार जो जो कार्य तुम लोग करने वाले हो सो सब तुमने सुना दिए। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा मैं अपना कर्तव्य बताया। अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयों के साथ राजा द्रुपद के घर जाकर रहें और हमें अग्निहोत्र की रक्षा करें। इंद्रसेन आदि सारथी और सेवकगण खाली रथ लेकर द्वारका चले जाएं तथा ये सब स्त्रियां द्रौपदी की दासियां रसोइयों और नौकरों सहित पांचाल को लौट जाएं। किसी के पूछने पर सबको यही बताना चाहिए कि हमें पांडवों का पता नहीं है, वे हमको द्वैतवन में ही छोड़कर ना जाने कहां चलेगी। इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पांडवों ने धौम्य मुनि से सलाह ली। धौम्य ने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रखा, पांडवों तुमने ब्राह्मण सुहृद सेवक वाहन अस्त्र शस्त्र और अग्नि आदि के संबंध में जैसी व्यवस्था की है सब ठीक है। अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर उनकी आज्ञा मंगा लेनी चाहिए। राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अपने लिए वही आसन पसंद करें जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला ना हो। समझदार मनुष्य को कभी राजा की रानियों से मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार जो अंतःपुर में जाने आने वाले हों उन लोगों से तथा राजा जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजा से शत्रुता करते हों उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटा कार्य भी राजा को जताकर ही करें। ऐसा करने से कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। अग्नि और देवता के समान मानकर प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक राजा की परिचर्या करनी चाहिए। जो उनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करता है वह निस्संदेह मारा जाता है। राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसका ही पालन करें। लापरवाही घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दें। प्रिय और हितकारी बात कहें। प्रिय से भी हितकर वचन का महत्व विशेष है। सभी विषयों और सब बातों में राजा के अनुकूल रहें। जो चीज राजा को पसंद ना हो उसका कदापि सेवन ना करें। उसके शत्रुओं से बातचीत करना छोड़ दें और कभी भी अपने स्थान से विचलित ना हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य भी राजा के यहाँ रह सकता है। विद्वान पुरुष राजा के दाहिने या बाएं भाग में बैठे। जो शस्त्र लेकर पहरा देने वाले हों उन्हें राजा के पिछले भाग में रहना चाहिए। यदि राजा कोई अप्रिय बात कहते तो उसे दूसरों के सामने प्रकाशित ना करें। मैं शूरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड ना दिखाए। सदा राजा को प्रिय लगने वाले कार्य करते रहे। अपने दोनों हाथ होठ और घुटनों को व्यर्थ ना हिलावें। बहुत बातें ना बनावें। किसी की हंसी हो रही हो तो बहुत हर्ष ना प्रकट करें।
पागलों की तरह ठाका मार कर भी नहीं हंसे। जो किसी वस्तु के मिलने पर खुशी के मारे फूल नहीं उठता, अपमान हो जाने पर बहुत दुखी नहीं होता और अपने काम में सदा सावधान रहता है, वही राजा के यहाँ टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़े, तो भी यदि वह उसकी निंदा नहीं करता तो फिर उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही लाभ सोचकर राजा की दूसरे के साथ अधिक बातचीत नहीं करानी चाहिए। युद्ध आदि योग्य अवसरों पर राजा को सब प्रकार की राजोचित शक्तियों से विशिष्ट बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो सदा उत्साह दिखाने वाला, बुद्धिबल से युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, दयालु, जितेंद्रिय और छाया की भांति राजा के पीछे चलने वाला हो, वही राजा के घर में गुजारा कर सकता है। जब दूसरे को किसी काम के लिए भेजा जा रहा हो, उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे आ जाए और पूछे मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में टिक सकता है। राजा के समान अपनी वेशभूषा न बनावे, उनके अत्यंत निकट नहीं रहे और अनेकों प्रकार के विरुद्ध सलाह न दिया करे। ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त कर दिया हो तो उसमें दूसरों से घूस के रूप में थोड़ा भी धन न लेवे, क्योंकि जो चोरी का धन लेता है उसे किसी न किसी दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। पांडवों, इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर अच्छा बर्ताव करते हुए 13वां वर्ष पूर्ण करो। इसके बाद अपने देश में आकर स्वच्छंद विचरना। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी। हमारी माता कुंती और महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो ऐसी बात बता सके। अब हमें इस दुख से छुटकारा दिलाने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजयी होने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो उसे आप पूरा करें। तो वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ भी शास्त्र विहित कर्तव्य हैं उसका विधिवत संपादन किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके वे अज्ञातवास के लिए चल दिए। उनके चले जाने पर धौम्य जी उस आवाहनीय अग्नि को लेकर पांचाल देश में चलेगी तथा इंद्रसेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर महाप्रकर्मी पांडव जमुना के निकट पहुंचकर उनके दक्षिण किनारे से चलने लगे। उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी। वे कभी पर्वत की गुफाओं में और कभी जंगलों में ठहरते जाते थे। आगे जाकर वे दिशार्न से उत्तर और पांचाल से दक्षिण, यक्रिलोम और शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उनके हाथ में धनुष और कमर में तलवार थी। शीत का रंग फीका हो गया था, दाढ़ी मूछे बढ़ गई थी। धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके वे मत्स्य देश में जा पहुंचे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, नगर में प्रवेश करने के पहले यह निश्चय हो जाना चाहिए कि हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखें। तुम्हारा ये गांडीव धनुष बहुत बड़ा है, संसार के सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि है। अतः यदि हम लोग अस्त्रों को साथ लेकर नगर में प्रवेश करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सब लोग हमें पहचान लेंगे। ऐसी दिशा में हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर 12 वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, राजन, शमशान भूमि के निकट एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है। इनकी शाखाएं बड़ी भयानक हैं, अतः इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन है। इसके सिवा इस समय यहाँ ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो हम लोगों को इस पर शस्त्र रखते देख सके। ये वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं, इसलिए इसी पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करें और वहाँ जैसा योग हो उसके अनुसार समय व्यतीत करें। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मराज से योग कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहाँ रखने का उद्योग करने लगे। पहले सब ने अपने अपने धनुष की डोरी उतार ली,
फिर चमकती हुई तलवारों, तरकसों और छुरे के समान तीखी धार वाले बाणों को धनुष के साथ बांधा। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, वीर, तुम शमी पर चढ़कर यह धनुष रख दो। आज्ञा पाते ही नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके खोडरे में, जहां वर्षा का पानी पड़ने की संभावना नहीं थी, सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे की लाश लाकर उसे उस वृक्ष पर लटका दिया, जिससे उसकी दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य वृक्ष के निकट नहीं आ सके। ये सब प्रबंध करके युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों का एक एक गुप्त नाम रखा, जो क्रमशः इस प्रकार है: जय, जयंत, विजय, जयद्रथ और जयद्रथ। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तवन किया। देवी प्रसन्न होगी और उन्हें प्रकट होकर विजय तथा राज्य प्राप्ति का वरदान दिया और यह भी कहा कि विराट नगर में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। तदंतर वे राजा विराट की सभा में गए। राजा विराट राजसभा में बैठे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुंचे। वे एक वस्त्र में पासे बांध कर लेते गए थे। वहां पहुंचकर उन्हें राजा से निवेदन किया कि सम्राट, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा सर्वस्व लुट गया है, इसलिए मैं आपके यहां जीविका के लिए आया हूं। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की मैं इच्छा करता हूं। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेम पूर्वक पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने किस राजा के राज्य से यहाँ पधारने का कष्ट किया है। तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला जानते हो। युधिष्ठिर बोले, राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं। मेरा नाम कंक। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। जुआ खेलने वालों में पासा फेंकने की कला का मुझे विशेष ज्ञान है। विराट ने कहा, कंक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। जैसी सवारी में मैं चलता हूं वैसी ही तुम्हें भी मिलेगी। पहनने के लिए वस्त्र, भोजन, पान आदि का प्रबंध भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राज्य कोष और सेना आदि तथा भीतर के धन दारा आदि की देखभाल तुम पर छोड़ता हूं। तुम्हारे लिए राजमहल का फाटक सदा खुला रहेगा। तुमसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। जो लोग जीविका के बिना कष्ट पाते हों और तुम्हारे पास आकर याचना करें, उनकी प्रार्थना तुम हर समय मुझको सुना सकते हो। तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन याचकों की सभी कामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच नहीं करना। राजा से इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट नहीं हुआ। तदंतर सिंह किसी मस्त चाल से चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चमचा, कड़छी और साग काटने के लिए एक लोहे का काला छुरा था। वेश तो रसोइये का था, पर उनके शीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, राजन, मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई का काम जानता हूँ। मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है। आप इस काम के लिए मुझे रख लें। तो विराट ने कहा, बल्लभ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और प्रक्रमी दिखाई देते हो। भीमसेन बोले, महाराज, विश्वास कीजिए, मैं रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है। इसके सिवा, जैसा कि आपने कहा है, मैं प्रकर्मी भी हूँ। बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। पहलवानी में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं सिंहों और हाथियों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूंगा। विराट ने कहा, अच्छा भैया, तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो यही काम करो। यद्यपि मैं ये काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूं। तुम मेरी पाकशाला में प्रधान अधिकारी रहो। जो लोग पहले से उसमें काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें उन सब का स्वामी बना रहा हूं। इस प्रकार भीमसेन राजा विराट की पाकशाला के प्रधान रसोइये हो गए। उन्हें कोई पहचान नहीं सका। राजा के वे बड़े ही
प्रिय हो गई। इसके बाद द्रौपदी सरंद्री का सा वेश बनाए दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना अपने महल में नगर की शोभा देख रही थी। उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। वह एक वस्त्र धारण किए अनाथ सी जान पड़ती थी। रूप तो उनका अद्भुत था ही। रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, महारानी, मैं सरंद्री हूं और अपने योग्य काम चाहती हूं। जो मुझे नियुक्त करेगा मैं उसका कार्य करूंगी। सुदेशना बोली, भामनी, तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां सरंद्री नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत से दास और दासियों के स्वामी जान पड़ती हो। बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल होठ, शंख के समान गला, नस और नाड़ियां मांस से ढकी हुई और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखमंडल, ये है तुम्हारा सुंदर रूप जिससे लक्ष्मी सी जान पड़ती हो। अतः सच सच बताओ, तुम कौन हो? यक्ष या देवता तो नहीं हो, अथवा तुम कोई अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या या चंद्रपत्नी रोहिणी या इंद्राणी तो नहीं हो, अथवा ब्रह्मा या प्रजापति की देवियों में से कोई हो? द्रौपदी बोली, रानी, मैं सच कहती हूँ। देवता या गंधर्वी नहीं हूँ, सेवा का काम करने वाली सरंद्री हूँ। बालक को सुंदर बनाना और गूंथना जानती हूँ। चंदन या अंगराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ। मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र विचित्र हार गूंथ सकती हूँ। आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। जहाँ तहाँ घूम फिर कर सेवा करती रहती हूँ और भोजन तथा वस्त्र के सिवा और कुछ नहीं लेती। वह भी जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेती हूँ। सुदेशना ने कहा, यदि राजा तुम पर मोहित ना हो तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ, किंतु मुझे संदेह है कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे। द्रौपदी बोली, महारानी, राजा विराट अथवा कोई भी पर पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं, जो मुझे अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे वैर नहीं धुलवाता। उसके ऊपर मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं, परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर मेरे ऊपर बल प्रयोग करना चाहता है, उसको उसी रात में शीर त्याग करना पड़ता है। मेरे पति उसे मार डालते हैं, अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता। सुदेशना ने कहा, नंदिनी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगी। तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहां रहने लगी। उसे भी कोई पहचान नहीं सका। वे शम्पायन जी कहते हैं, तदंतर सहदेव भी ग्वाले का वेश बनाकर वैसे ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट आया। उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर राजा स्वयं उनके समीप गए और पूछने लगे, तुम किसके आदमी हो? कहाँ से आए हो? कौन सा काम करना चाहते हो? ठीक ठीक बताओ। सहदेव ने कहा, मैं जाति का वैश्य हूँ। मेरा नाम अरिष्टनेमी है। मैं पहले पांडवों के यहाँ गौओं की संभाल के लिए रहता था, पर अब तो वे पता नहीं कहाँ चले गए। बिना काम किए जीविका नहीं चल सकती और पांडव के बाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है जिसके यहाँ नौकरी करूं। राजा विराट ने कहा, तुम्हें किस काम का अनुभव है? किस शर्त पर यहाँ रहना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा? सहदेव बोले, मैं ये बता चुका हूँ कि पांडवों की गौओं को संभालने का काम करता था। वहाँ लोग मुझे तंतीपाल कहते थे। 40 कोस के अंदर जितनी गौएं रहती हैं उनकी भूत भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती है। कितनी गौएं थी, कितनी हैं और कितनी होंगी, इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान रहता है। जिन उपायों से गौओं की बढ़ती होती रहे, उन्हें कोई रोग व्याधि न सतावे, उन सब को मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों को भी पहचान रखता हूँ जिनका मूत्र सूंघने मात्र से बंध्या स्त्री को भी गर्भ रह जाता है। तो विराट ने कहा, मेरे पास एक ही रंग के 1 लाख पशु हैं। उनमें सभी उत्तम गुणों का सम्मिश्रण है। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहाँ सुख से रहने लगे। उन्हें भी कोई पहचान नहीं सका।
राजा ने उनके भरण पोषण का उचित प्रबंध कर दिया। तदनंतर वहां एक बहुत सुंदर पुरुष दिख पड़ा जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था। उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियां थी। उनके लंबे लंबे केश खुले हुए थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और हाथी के समान मस्तानी चाल थी। मानो वह अपने एक एक पग से पृथ्वी को खंपाता चलता था। वह वीरवर अर्जुन था। राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया, महाराज मैं नपुंसक हूं, मेरा नाम बृहनला है, मैं नाचना गाना और बाजे बजाता हूं, नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूं। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रखने, मैं महारानी के यहां नाचने का काम करूंगा। विराट ने कहा, बृहनले तुम्हारे जैसे पुरुष से तो ये काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राज्य परिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करो। यह कहकर मत्स्य नरेश ने बृहनला को संगीत, नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं में परीक्षा की। इसके बाद अपने मंत्रियों से यह सलाह ली कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरनी स्त्रियां भेजकर उनके नपुंसक पने की जांच कराई। जब सब तरह से उनका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसे कन्या के अंतःपुर में रहने की आज्ञा मिली। वहां रहकर अर्जुन उत्तरा और उनकी सखियों को तथा अन्य दासियों को भी गाने बजाने और नाचने की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सब के प्रिय हो गए। कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखते थे। इससे बाहर या भीतर का कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ और राजभवन के पास इधर उधर घूम फिर कर घोड़े देखने लगा। फिर राजा के दरबार में आकर उसने कहा, महाराज आपका कल्याण हो, मैं अश्वों को शिक्षा देने में निपुण हूँ, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ, मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों की शिक्षा देने का काम करूँ। विराट ने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर, सवारी और बहुत सा धन दूंगा, तो हमारे यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम कर सकते हो, किंतु पहले ये तो बताओ तुम्हें अश्व संबंधी किस कला का विशेष ज्ञान है, साथ ही अपना परिचय भी दो। तो नकुल ने कहा, महाराज मैं घोड़ों की जाति और स्वभाव पहचानता हूँ, उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ, दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूँ। इसके सिवा घोड़ों की चिकित्सा का भी मुझे पूरा ज्ञान है। मेरी सिखाई हुई घोड़ी भी नहीं बिगड़ती, फिर घोड़ों की तो बात ही क्या है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था, वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक नाम से पुकारते थे। विराट बोले, मेरे यहाँ जितने घोड़े और वाहन हैं उन सब को मैं आज से तुम्हारे अधीन करता हूँ। घोड़े जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई है जितनी राजा युधिष्ठिर के दर्शन से होती थी। इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर नकुल वहां रहने लगे। नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं पाता था, जिसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता था। वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे।